नमस्कार। आज हम कपिल जी के साथ हैं जो बिजनौर से हमारे साथ आए हैं। इनकी उम्र है 42 साल। इनको फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ था 1.5 साल पहले। हाँ जी सर। कैसे हुआ था? क्या मैं बाइक से जा रहा था तो सामने से गाड़ी आई थी तो उसने मेरी टक्कर मार दी। ठीक है। तो उसके कितने दिन के बाद आपने ऑपरेशन कराया? वो उसी मतलब 3-3:30 बजे का एक्सीडेंट हुआ। शाम को 7 बजे हम मुजफ्फरनगर चले गए। अच्छा। वहाँ रात को रुके, सुबह 8-8:30 बजे उन्होंने ऑपरेशन कराया। ठीक है। उसके बाद कितने दिन के बाद चलना शुरू? करीबन 3-4 महीने तो मैं बेड पे रहा। उसके बाद जब थोड़ा सा ठीक हुआ तो मैं स्टिक से चलना स्टार्ट करा। ठीक है। मगर पूरी तरह से नहीं चल पाया। मगर जब थोड़ा चला तो जुलाई में हम फिर गए डॉक्टर साहब को, जो एक्सरे कराया तो उसमें बहुत हल्की सी। आपको क्या तकलीफ हुई? दर्द था। दर्द बताया जब घुटने में इतना दर्द था वहीं बैठ जाया था। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो जब एक्सरे करा तो उसमें बहुत थोड़ी सी घिसने लगी। तो डॉक्टर ने कहा कि ईवीएम हो गया। तो बस उसके बाद फिर कह रहा थोड़ा टाइम और उन्होंने देखा कि और देख लें 2-3 दिन। दवाइयाँ दी उन्होंने, दवाइयाँ खाई मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो तब से दर्द लगातार बना हुआ है? मगर पिछले 3 महीने से बहुत ज़्यादा दर्द हो। तो डॉक्टर साहब ने जब बताया था कि कूला ठीक नहीं हो सकता, हाँ। ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आपने इतने दिन वेट क्यों किया? नहीं, उन्होंने जब ये जुलाई है, अगस्त सितंबर की बात है, तो उन्होंने कहा आप अभी 2-3-4 महीने और इसे देखना अगर रिकवरी रहती है। तो 1 साल हो गया। हाँ तो आप बताता ना हुआ ये कि दिसंबर के आसपास मेरा कराने का प्रोग्राम हुआ। ठीक है। तो थोड़ा ठंड ज्यादा हुई थी, ठंड में समझे थोड़ा आगे रहा। फिर वो मार्च में कोरोना लग गया। मार्च में 22 तारीख आपकी मैंने भैया से डेट ली थी। अच्छा अच्छा। मगर वो कोरोना के उसके चक्कर में इतना लेट हो गया। तो काम तो अभी सब बंद इसकी वजह से। तो हमारे पास इस वक्त दोनों तरफ 2 पेशेंट हैं। इधर नूतन जी हैं और कपिल जी हैं। दोनों को फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ, दोनों का ऑपरेशन हुआ, लेकिन रिजल्ट में काफ़ी डिफरेंस है। फ्रैक्चर नेक फीमर में 2 तरह की कॉम्प्लिकेशन होती हैं। या तो फ्रैक्चर जुड़ता नहीं है, जो कपिल के केस में हुआ है, या फ्रैक्चर जुड़ जाता है लेकिन एवीएन हो जाता है, वो नूतन जी के केस में। हालांकि एंड रिजल्ट दोनों का सेम है, लेकिन आपके लिए समझना जरूरी है कि हमारा रिजल्ट क्यों और कैसे हुआ। तो अगर फ्रैक्चर फिक्सेशन बहुत अच्छा नहीं है या फ्रैक्चर की क्वालिटी बहुत ख़राब है तो फ्रैक्चर जुड़ता नहीं है। नूतन जी के केस में ऑपरेशन भी ठीक हुआ था और फ्रैक्चर भी इनका काफ़ी सेफ था। इनका फ्रैक्चर काफ़ी ख़राब था, तो इसलिए उनका हड्डी जुड़ गई लेकिन एवीएन हो गया। उसके लिए उनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। कपिल जी का आज हम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे स्क्रूज हैं वो निकालने होंगे, और इनका MIS टेक्निक से नॉन सीमेंटेड सिरेमिक हिप रिप्लेसमेंट आज हम कर रहे हैं। हमारे पास किस उम्मीद से आए? ये सर मैंने आपको बहुत टाइम से वीडियो करीबन 6-7 महीने से लगातार आप क्या चाहते हो हमसे? कपिल का आप देखेंगे राइट साइड में शॉर्टनिंग है, अराउंड 1 इंच का फ़र्क है दोनों पैरों में। वो जब फ्रैक्चर कोलैप्स करता है, यूनाइट नहीं करता है, तो ये ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। और मसल वेस्टिंग भी शुरू हो गई इनकी। ये पैर पतला पड़ रहा है, ये पैर नॉर्मल है, क्योंकि इस पैर को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप वीडियो में देखेंगे कि इस पैर पे ज़्यादा वजन डालते ही नहीं हैं और सपोर्ट से चलते हैं। लेफ्ट जो नॉर्मल है, बहुत अच्छी मूवमेंट्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड है। इसको थोड़ा जितना मोड़ सकते हैं तो आप देखेंगे कि पैर बाहर की तरफ गिर रहा है। जैसे नॉर्मली पैर अगर हम इससे कंपेयर करें, पैर बिल्कुल सीधा आ रहा है, लेकिन अगर फ्रैक्चर होता है तो या यूनाइट नहीं करते, पैर बाहर की तरफ जाता है और इससे ज़्यादा हम कर भी नहीं पा रहे हैं। अगर रोटेशन की कोशिश करें तो पेशेंट को पेन होता है। तो ये बहुत पेनफुल है। इधर आप देखेंगे अबडक्शन बिल्कुल इजी है, एडक्शन बिल्कुल आराम से हो रहा है। इधर पेशेंट को थोड़ी दिक्कत है। ये देखिए पेशेंट को इतनी मूवमेंट में भी पेन हो रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ऑपरेशन के बाद ये सारी तकलीफें इनकी ख़त्म हो जाएंगी। हालांकि मसल वेस्टिंग को रिकवर करने में लगभग 1 साल का वक्त लगेगा। पेशेंट की डिसेबिलिटी ज़्यादा है, राइट साइड पर वेट डालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पूरी बॉडी को लिफ्ट करते हैं। तो राइट साइड पे जो उनका टाइम स्पेंड है वो बिल्कुल मिनिमम है। मैक्सिमम वेट वो लेफ़्ट साइड पे डाल रहे हैं, और ये पिछले 1.5 साल से ऐसे सफ़र कर रहे हैं। कपिल ऐसे पेन कितना है अभी? पेन इस टाइम से नहीं, मगर लेटने में बहुत ज़्यादा पेन है। लेट इसमें मैं इतना नहीं, लोग डालता नहीं मैं इसमें, इसलिए हल्का छोटा सा। हाँ
चलो तो पेशेंट को सपोर्ट की ज़रूरत है सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। राइट लिम्ब को बहुत आज ही मिनिमम यूज़ कर रहे हैं राइट साइड, और ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हिज राइट हिप। ध्यान से आराम से। टेबल उठ के आओ। ये कपिल जी का जो फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ था उसके बाद का एक्सरे है। इसमें ध्यान से देखें तो सिर्फ फ्रैक्चर नेक फीमर नहीं है, इनके हेड का भी फ्रैक्चर है। जो बॉल है इसके भी मल्टीपल पीसेस हुए हुए हैं। इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के स्क्रूज अलग अलग डायरेक्शन से डाले गए हैं। अगर हम फ्रैक्चर नेक फीमर का एक्सरे देखें तो उसमें जनरली स्क्रू इधर से डाले जाते हैं, पर इसमें रिवर्स डायरेक्शन से डाले गए हैं। तो काफ़ी कोशिश की गई फ्रैक्चर को फिक्स करने की। अब हम इसके ये है हमारा सितंबर 2019 का एक्सरे है। इसके हम 6 महीने बाद का एक एक्सरे फिर देखते हैं। ये उसके 6 महीने बाद का एक्सरे है। तो इसमें आप देखेंगे कि फ्रैक्चर अभी भी विजिबल है, और हालांकि डिफरेंट एंगल से है, लेकिन आप देखें कि जो हेड है, जो इसका स्क्रू का जो हेड है, ये जॉइंट के अंदर जा रहा है। तो इसमें ऐसे केसेस में चांसेस काफ़ी कम होते हैं कि पेशेंट को पेन फ्री वॉक मिलेगी। तो इसीलिए पेशेंट को पेन था चलने में। ये ऑपरेशन के 1.5 साल के बाद का एक्सरे है। इस जुलाई 2020 का एक्सरे है। तो आप इसमें देखेंगे कि फ्रैक्चर यूनाइट नहीं हुआ है, और जो हेड है वो पूरा रोटेट कर गया है। दैट मीन्स कि फ्रैक्चर टोटली नॉन यूनाइटेड है, फ्रैक्चर जुड़ा नहीं है। और स्क्रूज आप देखेंगे कम से कम आधा सेंटीमीटर जॉइंट के अंदर चले गए हैं। उसकी वजह से जॉइंट स्पेस भी बढ़ गया है, क्योंकि ये एस्टेबुलम को पुश कर रहे हैं सॉकेट को। तो हेड पूरा रोटेटेड है, इसलिए पेशेंट को बहुत पेन है। लास्ट 3 मंथ से बता रहे हैं कि पेन ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब हमने कपिल की सर्जरी की तो अंदर ये बहुत सारे स्क्रूज जो एक्सरे में भी हमने एक्सप्लेन किए हैं, ये 2 बड़े स्क्रूज थे जो अपोजिट डायरेक्शन डाले हुए थे, और ये 3 छोटे स्क्रूज थे। सभी टाइटेनियम के स्क्रू डाले हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के स्क्रूज हैं। तो ये निकालने के बाद ही हम हेड को निकाल पाए, क्योंकि ये उसमें बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में फंसे हुए थे। तो निकालते हुए रादर ये देखेंगे आप कुछ स्क्रूज टेढ़े भी हो गए हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रगल था। तो इन चीज़ों की वजह से हमारी सर्जरी का टाइम बढ़ता है, पेशेंट की ब्लीडिंग होती है, और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्राइमरी सर्जरी और रिवीजन सर्जरी में यही एक मेजर डिफरेंस होता है कि इम्प्लांट निकालने में हमें काफ़ी वक्त और काफ़ी एफर्ट देना पड़ता है। कपिल का ये सर्जरी के बाद का एक्सरे है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने ये नॉन सीमेंटेड सॉकेट लगाई है। बोन क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो इसलिए हमें कुछ स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो स्क्रूज पहले डले हुए थे वो सब हमने निकाल दिए हैं। ये इनकी फाइनल शेप है जो फीमर की है। इसमें ये नॉन सीमेंटेड स्टेम है जो बहुत ही स्नगली फिटिंग है। पूरा से वेट डालो, कंट्रोल करो, ऐसे आराम से। यस, अब ठीक करो। वेरी गुड। एक बार फिर ऐसे वापस जाएंगे, वापस पूरा ऊपर तक जाएंगे। तो पेशेंट 48 आवर के बाद इंडिपेंडेंट है, नॉर्मल वॉकिंग स्टेज कर पा रहे हैं, कोई पेन नहीं है उनको, एंड ही इज़ कॉन्फिडेंट। तो उसमें MIS टेक्निक और दोनों उनकी ट्रेनिंग, पेशेंट को ट्रेन भी करना होता है कि कैसे करना है। अगर हम टेक्निक नहीं बताएंगे तो पेशेंट गलती कर सकता है।
वापस जाइए। उठिए। ठीक है, उठिए। ठीक है। अब 20 दिन हो गए हैं हिप रिप्लेसमेंट के, और जैसे जैसे पेशेंट प्रोग्रेस करता है तो कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं। तो कपिल जी शेयर करना चाहते हैं कुछ चीज़ें कि अब ये चल पा रहे हैं, काफ़ी बेटर हो गए हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ नए इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं। अभी क्या क्या दिक्कत आ रही है? तो डॉक्टर साहब ये यहाँ दर्द होता था, ये मारता हूँ, ये बहुत दर्द होता है, ये छूने से चलने में भी दर्द ठीक है। और एक इस जगह दर्द बहुत, जब मैं पैर पंजा डालता हूँ तो यहाँ दर्द निकलता है। अपना वैसे नहीं है, वैसे नहीं मगर जरूर डालता हूँ तब आता है। और एक इस जगह ये दर्द रहता है, ये बरकरार रहता है। जब मैं ज्यादा चलता हूँ, रोज 5 चक्कर काटता हूँ, तो उसमें ये फिर दर्द। कितना चल लेते हैं? मैं करीबन 1 किलोमीटर रोज चलते हैं। और अभी 20 दिन हुए हैं। जहाँ ऑपरेशन हुआ था वहाँ कोई खास नहीं पता, हल्का सा ऐसा खिंचाव सा लगता है जैसे कोई चीज है टाइट पन सा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि पेशेंट ने लगभग 1.5-2 साल से इस पैर पे वजन नहीं डाला है प्रॉपरली। तो अब जैसे ही पेशेंट का दर्द हिप में ठीक हुआ और पेशेंट ने पूरा वजन डालना शुरू किया है, तो इन बोन्स को, इन जॉइंट्स को आदत नहीं है वेट लेने की, तो इसलिए इनको ये दर्द होंगे शुरू में। पर जैसे जैसे इनकी वॉकिंग बढ़ेगी, जैसे 1 किलोमीटर चल रहे हैं, वॉकिंग करते रहेंगे, तो इनकी मसल्स और बोन दोनों ही स्ट्रांग हो जाएंगी और ये दर्द अपने आप गायब हो जाएंगे। तो हमें ये चीज़ें समझनी जरूरी है। पेशेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने यहाँ ऑपरेशन कराया और मेरे को कुछ नया दर्द शुरू हो गया। तो अब कपिल जी से हम 1 महीने बाद फिर मिलेंगे और इनकी जो प्रोग्रेस रहेगी हम फिर आपसे शेयर करेंगे।